पिरो के प्रेम की डोर में मोती पिरो के कर ले सच्चा श्रृंगार उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार नीले अंबर के उस पार पंछी रे फरिश्ता बाबा से मिलना देना संदेश हमारा बन के फरिश्ता बाबा से मिलना देना संदेश हमारा याद प्यार हम सबका देना लावतन का नजारा सच्ची लगन से बन जा बाबा के सच्ची लगन से बन जा बाबा के तू गले को हार उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार हो नीले अंबर के उस पार पंछी रे पिता हो तुम ही हो जग के तारनहार ओ बाबा तुम मात पिता हो तुम ही हो जग के तारनहार दुख हरता तुम सुख करता हो गुणों के सब बच्चे गाते हैं तेरी हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार नीले अंबर के उस पार पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार नीले अंबर के उस पार हो नीले अंबर के उस पार तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में
जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का
जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला, प्रभु मिलन जग मना रहा। वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण मस्त पवन ये खिला चमन, ये दिन और ये दिन मान मिला। ये तन मन ये जीवन तुझको ईश्वर का वरदान मिला, ईश्वर का वरदान मिला। सफल करो और पाओ सफलता, सफल करो और पाओ सफलता। मुरली मधुर वो सुना रहा, वो
सागर स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण प्रभु शरण ओम शांति। आज बाबा की 2 फरवरी की मुरली है। बाबा ने विशेष श्रीमत के बारे में सुनाया है। बाबा ने कहा कि एक ही परमात्मा की श्रीमत है जो आत्मा को सच्चा सोना बना देती है। बाकी सारी जो मतें हैं वो असत्य मत है और आत्मा को झूठा बनाती है ना। क्योंकि भले हम समझते हैं कि बहुत बुद्धिमान है, बहुत लॉजिकल है, लेकिन आखिर में देखा जाए तो है तो देह भानवश। और इसीलिए देह भानवश अगर कोई भी प्रकार की मत प्राप्त होती है तो वो मत टेम्पररी सुख ज़रूर देती है, लेकिन लंबे समय में वही मत आत्मा को भी बहुत नुकसान पहुंचाती है, पतित बना देती है, जिसको बाबा कहते झूठी बना देना है ना। उस पर जब विकारों का प्रभाव आत्मा के ऊपर पड़ता है तो वह आत्मा झूठी हो जाती है। जब आदि स्वरूप में या अनादि स्वरूप में अगर देखें तो आत्मा का सच्चा स्वरूप वो है सच्चा सोना, सतो प्रधान, जिसमें रिंचक मात्र भी विकारों की एलॉयस नहीं थी, 24 कैरेट सोना थी। लेकिन जैसे जैसे काल चक्र में अपना रोल प्ले करती आई आत्मा और कर्म क्षेत्र पर आकर के देहभानवश हुई, तो उस समय आत्मा में देहभान की स्वयं की मत और देहधारियों की देहभानवश जो मत प्राप्त हुई, उसी के आधार से आत्मा में वो कर्म करते गए और आत्मा के ऊपर विकारों के दाग लगते गए और आत्मा झूठी बन गई। तो अभी वो समय है कि जब बाबा स्वयं आकर के आत्मा को सतो प्रधान बनाते हैं और उसके लिए स्वयं ही आकर वो श्रीमत देते हैं। और जिन आत्माओं ने उन श्रीमत को यथार्थ रूप से समझ लिया, सत्य को स्वीकार कर लिया, एक बात है कि समझने के बाद वो बुद्धि उसको स्वीकार कर लेती है, और जब बुद्धि उसे स्वीकार कर लेती है तब उस पर चलना वो शुरू करती है। और चलने के बाद जब अनुभव प्राप्त करती है तो आत्मा में वो अनुभव की फीलिंग भर जाती है। और उसके बाद अगर कोई भी प्रकार का माया का स्वरूप अगर आ गया तो उस स्वरूप के सामने फिर वो हार नहीं खा सकती। और इसलिए बहुत आवश्यक है कि केवल हम बाबा की श्रीमत को सुने नहीं, क्योंकि सुनने में बहुत अच्छी लगती बाबा की श्रीमत, सुनते सुनते ही आत्मा को सुख महसूस होता है ना। लेकिन वो केवल नहीं सुने, सुनने के साथ उसको प्रैक्टिकल में लाने का अभ्यास करें। जितना हम प्रैक्टिकल में उसको यूज़ करेंगे बाबा की श्रीमत को, उतना हमारा अनुभव बढ़ता जाएगा। और जिन ब्राह्मणों के पास अनुभव का भंडारा होगा, वो ब्राह्मण आत्माएं किसी भी हालत में और कैसी भी परिस्थिति में वो हार नहीं खा सकती। और इसलिए हम अपने आप को चेक करें कि ज्ञान मार्ग में हम चलते हैं, बाबा को हमने पहचान लिया है, श्रीमत भी रोज़ सुनते हैं,
अच्छा लगता है, औरों को भी सुनाते हैं, लेकिन कहाँ तक मुझ आत्मा ने उस श्रीमत का अनुभव किया है। तो मेन जो महत्व की बात है वो अनुभव की बात है, और जो अनुभव कर लेता है उनके प्यार को महसूस कर लेता है। प्यार ऐसे थोड़ी है, बाबा की श्रीमती तो ब्राह्मणों के लिए प्यार है, और वो प्यार जो ब्राह्मण आत्माएं अनुभव कर लेती वो कहीं भटक नहीं सकती, चाहे कैसे भी पेपर आ जावे। तो इसलिए बाबा की आज की जो मुरली है वो श्रीमत को धारण करने पर है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, एक ईश्वर की मत ही श्रेष्ठ मत है, जिस मत पर चलने से ही तुम सच्चा सोना बनेंगे। बाकी सब मतें असत्य बनाने वाली है। बाकी सब मतें असत्य बनाने वाली है। प्रश्न है, कौन सा पाठ एक ज्ञान सागर बाप में भरा है? कौन सा पाठ एक ज्ञान सागर बाप में भरा है जो किसी मनुष्य आत्मा में नहीं है? जो किसी मनुष्य आत्मा में नहीं है। जो पाठ केवल भगवान ही वो प्ले कर सकता है, बाकी कोई भी मनुष्य आत्मा वो पाठ नहीं प्ले कर सकती। वो कौन सा पाठ है? आत्माओं को सत्व प्रधान बनाने का, सच्चा ज्ञान देने का पाठ। और कौन सा पाठ है जो स्वयं भगवान प्ले कर सकता? वो पाठ मनुष्य आत्मा ही पाठ प्ले करती है, लेकिन उस पाठ का जो विशेष कर्तव्य है वो कोई मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती। पतितों को पावन बनाने का। आज बाबा कहते मुझ आत्मा में भक्तों की संभाल करने का, सबको सुख देने का पाठ है। मैं ज्ञान सागर बाप सभी बच्चों पर अविनाशी ज्ञान की बरसात करता हूँ। जिन ज्ञान रत्नों का कोई मूल्य नहीं कर सकता, मैं लिबरेटर हूँ। रूहानी पंडापन तुम आत्माओं को, रूहानी पंडापन तुम आत्माओं को वापिस शांति धाम ले जाता हूँ। यह सब मेरा पाठ है। मैं किसी को दुख नहीं देता, इसलिए सब मुझे आँखों पर रखते हैं। इसलिए सब मुझे आँखों पर रखते हैं। रावण दुश्मन दुख देता है, इसलिए उसकी एफिजी जलाते हैं। आज का गीत है, जो पिया के साथ हैं उनके लिए ज्ञान बरसात है। ओम शांति। बाप ने ओम का अर्थ तो
बच्चों को समझा दिया है। दुनिया में तो ओम के कितने अर्थ निकाले, 100 मीनिंग्स निकाले हैं ओम के, लेकिन बाबा ने ओम का यथार्थ अर्थ समझाया कि मैं अहम आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ओम अर्थात अहम आत्मा, बस अर्थ ही इतना छोटा है। कितना है? अहम आत्मा ना। ओम जब बोलते हैं तो ये अपने आप को एक स्मृति दिलाते हैं कि मैं आत्मा हूँ। ऐसे नहीं कि आई एम गॉड, हम भगवान हैं, ये ओम का मीनिंग नहीं है। पंडित तो आदि से पूछेंगे ओम का अर्थ क्या है, तो वह बहुत लंबा चौड़ा सुनाएंगे और यथार्थ भी नहीं सुनाएंगे। यथार्थ और अयथार्थ, सत्य और असत्य। सत्य तो है ही एक बाप, बाकी इस समय तो है ही असत्य का राज्य। राम राज्य को ही सत्य का राज्य कहेंगे, जहाँ हर एक सत्य स्वरूप में स्थित है। और इसलिए बाबा कहते राज्य ही सत्य का है। और जब रावण का राज्य आया तो सत्य स्मृति से विपरीत हो गए, झूठी स्मृति में आ गए तो दुखी हो गए। रावण राज्य को असत्य का राज्य कहेंगे, वह अयथार्थ ही सुनाते हैं। तो बाप है सत्य, वह सब सत्य सुनाकर सच्चा सोना बना देते हैं। और इसलिए एक बार सुना श्रीमद्, उस पर दिमाग चलाने की आवश्यकता ही नहीं होती। सत्य माना सत्य ना, वो एक ही होता है, वो अविनाशी होता है। और इसलिए बाबा कहते कि वो कल्याणकारी होता, अगर दिमाग चलाया तो उनसे वंचित रह जाएंगे उस सुख से। फिर माया असत्य बनाती है, तो माया की प्रवेशता के कारण मनुष्य जो कुछ कहेंगे वह असत्य ही कहेंगे। क्यों असत्य हो जाता? देह भान, माया का प्रभाव जिस बुद्धि पर है और उसी आधार से अगर मत देगा वो असत्य हो जाता। जिसको आसुरी मत कहा जाता है, बाप की है ईश्वरीय मत। आसुरी मत वाले झूठ ही बताएंगे। आसुरी मतें दुनिया में अनेकानेक है, गुरु भी अनेक है, उन्हों की श्रीमत नहीं कहेंगे। कभी सुना कि गुरु ने हमको श्रीमत दी? क्या कहते? हमारे गुरु ने ये मंत्र दिया, हमारे गुरु ने ये राय दी, हमारे गुरु ने हमको ही मार्गदर्शन किया, है ना। तो बाबा कहते एक ईश्वर की मत को ही श्रीमत कहेंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते हैं। सबसे श्रेष्ठ तो है ही परम पिता परमात्मा, जो रहते भी ऊंच ते ऊंच है। सब भक्त उनको याद करते हैं। भक्त श्रीमत को याद करते हैं तो जरूर कोई आसुरी मत पर है। बिल्कुल साफ है कि भक्तों को भगवान को याद करने की आवश्यकता कब पड़ी? वो चल तो रहे थे, कर्म तो कर ही रहे थे, और फिर भी उनको याद करने की ज़रूरत पड़ी कि जब मत पर चलते चलते दुखी हो गई तो साफ है कि वो श्रेष्ठ सत्य मत नहीं थी। और तब वो श्रेष्ठ मत के लिए, श्रीमत के लिए वो भगवान को याद करना पड़ा। अभी तुम श्रीमत पर श्रेष्ठ बनते हो, फिर वहाँ भगवान कहकर याद करने की दरकार ही नहीं। देवी देवताओं को कोई दुख नहीं जो याद करना पड़े, भक्तों को तो अपार दुख है। अभी तो बहुत दुख के पहाड़ गिरने हैं। अभी जो है बाबा वो तो कुछ भी नहीं है, दुख के पहाड़ गिरेंगे तब क्या करेंगे? अभी छोटे छोटी मोटी बातों में अगर अभी भी हम वो हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो पहाड़ जैसी बात को हम कैसे फेस कर पाएंगे? और इसलिए बात हमें संकेत देता है कि अपनी अवस्था को बहुत मजबूत बनाने की आवश्यकता है। तो बाबा कहते महाभारी लड़ाई ये दुखों का पहाड़ है, मनुष्यों के लिए, तुम बच्चों के लिए सुख का पहाड़ है। दुख के बाद सुख जरूर आना है। इस विनाश के बाद
फिर तुम्हारा ही राज्य होना है। अनेक धर्मों का विनाश होता है और जो धर्म अब प्रायः लोप है उनकी स्थापना होती है। गोया इस महाभारी लड़ाई द्वारा स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। इस गेट से कौन आएंगे, मीन्स कौन जाएंगे? इस महाभारी लड़ाई से जो स्वर्ग के गेट खोलेंगे, तो बाबा पूछते कि इस गेट से कौन जाएगा, किसको एंट्री मिलेगी? जो राजयोग सीख रहे हैं। राजयोग सीख रहे माना जिन्होंने योग बल से स्वयं के ऊपर राज्य प्राप्त किया, कर्मेंद्रियों को जीता, विकारों के ऊपर जीत प्राप्त की, माया के ऊपर जीत प्राप्त की, उनके लिए एंट्री खुली है। सिखलाने वाला तो बाप है। जो पिया के साथ है उनके लिए यह ज्ञान बरसात है। पिया बाप को कहा जाता है। वह वर्षा तो पानी के सागर से निकलती है। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है। जो पिया ज्ञान सागर के साथ है उनके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है। इन अविनाशी ज्ञान रत्नों की तुम्हारी बुद्धि रूपी झोली में धारणा होती है। सुबह सुबह यही काम हम करते हैं। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण काम है वो क्या रहता है कि अपनी बुद्धि को सुबह सुबह ज्ञान रत्नों से भरपूर करें। एजुकेशन बुद्धि में धारण की जाती है ना। पहले होता है पढ़ना, उस पढ़ाई को समझना और समझने के बाद फिर उसको बुद्धि में याद रखना होता है, जो एग्ज़ाम के टाइम पर फिर वो काम आए। तो ये पढ़ाई है, एक स्पिरिचुअल पढ़ाई है। उसको पढ़े, उसको समझे और उसको बुद्धि में याद रखना माना धारण करना, जो आने वाली बात या पेपर के समय हम उसको यूज़ कर सके। आत्मा है मन बुद्धि सहित। तो जैसे कि आत्मा ग्रहण धारण करती है, जैसे आत्मा को यह शरीर है, वैसे आत्मा को मन बुद्धि है। बुद्धि से ग्रहण करते हैं। धारण करने वाली शक्ति कौन सी है? बुद्धि है। ग्रहण तब होता है, मीन्स धारणा तब होती है जबकि योग है। बाबा की बात को बुद्धि में याद वो ही रख सकता, धारण वो कर सकता जिसका यथार्थ एक के साथ योग है। यह बाप बैठ बहुत सहज बात समझाते हैं। मनुष्यों ने तो बहुत डिफ़िकल्ट बातें सुना दी है। शास्त्रों में भी बहुत मतें हैं। गीता का बहुत प्रचार है। अध्याय का अर्थ बहुत करते हैं। कितनी अनेक गीताएं बना दी है। एक एक अध्याय पर कितने सारे अपने भावार्थ निकाले हैं और निकालते निकालते हर एक ने अपनी अपनी गीता बना दी बड़े बड़े वॉल्यूम में। तो बाबा कहते और कोई शास्त्र नहीं जिसके लिए कहे कि फलाने का वेद, फलाने का शास्त्र। और गीता के लिए तो कहेंगे टैगोर की गीता, गांधी की गीता, विवेकानंद की गीता, है ना। अभी तो कितने सारों ने, है ना, गीता के भावार्थ निकाल कर अपनी गीता बनाई है। तो गीता के लिए कहते हैं गांधी गीता, टैगोर गीता, ज्ञानेश्वर गीता, अष्टापा गीता, बहुत नाम गीता के रख दिए हैं। और वेद शास्त्र के कभी इतने नाम नहीं सुनेंगे, परंतु मनुष्य समझते कुछ भी नहीं है। यह ज्ञान ही प्रायलोप हो जाता है। अब डेटी सॉवरेंटी कहाँ से मिलेगी? जरूर जो सतयुग की स्थापना करने वाला होगा वही देगा। तो अब बाप आया हुआ है तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देने, सो भी 21 जन्मों के लिए। वो राजाई एक जन्म की बात नहीं है, एक जन्म की बादशाही मिल गई फिर अलग, ऐसा नहीं है। एक जन्म का पुरुषार्थ है, लेकिन उसका प्रारब्ध है 21 जन्म का। गाया जाता है कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। अब वह कुमारी कौन सी? तुम सब कुमार कुमारी हो। तुम कोई को भी 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य
प्राप्त करा सकते हो। कुमार कुमारी माना ब्रह्मा की संतान है ना, तो उस नाते से हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारी, और जिस आत्माओं को ब्रह्मा के मुख से शिव बाबा का ज्ञान सुनाते हैं तो वो उनका भाग्य खुल जाता है और 21 जन्म के लिए वो भागीदार बन जाते। भक्ति श्रीमत से अथवा बाप की मत से क्या देते हैं? 21 जन्मों का राज्य भाग्य। पाठशाला में जो पढ़ते हैं वह जानते हैं कि हम स्टूडेंट हैं, और सत्संगों में अपने को स्टूडेंट नहीं समझेंगे। सत्संग और यूनिवर्सिटी में बहुत डिफरेंस होता है। वो पढ़ाई होती है और वो केवल भावना की बात होती है। जो भी सुनाया सत्संग में बुद्धि विवेक नहीं चलाना होता, सतवचन महाराज करके बस सुनना होता है। तो बाबा स्टूडेंट को एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहती है, तुम हो ईश्वरीय स्टूडेंट्स। ये भी कोई ऐसा सत्संग नहीं है, ये गॉडली यूनिवर्सिटी है जिसमें स्वयं भगवान आकर के हमें स्पिरिचुअल नॉलेज देते, पढ़ाते हैं। तो भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, मनुष्य से देवता बनाता हूँ। ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, एम ऑब्जेक्ट। देवताओं की राजधानी थी, यथा राजा रानी, देवी देवता तथा प्रजा, नर से नारायण बनते हैं। यह एम ऑब्जेक्ट है फर्स्ट। सबके लिए एक ही एम ऑब्जेक्ट है, मनुष्य से देवता बनना, नर से नारायण बनना। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेगा वो फिर वैसा पद पालेगा। ऐसे नहीं कि राजा राम व रानी सीता बनाएंगे, लक्ष्य तो सबको एक ही दिया। तो यह है राजयोग, राजाओं का राजा बनाएंगे। कल्प कल्प में फिर से आता हूँ, गवाया हुआ राज्य देने। तुम्हारा राज्य कोई मनुष्यों ने नहीं छीना है। किसने छीन लिया? हमारी अंदर जो सुख की राजधानी थी, शांति की थी, प्रेम की थी, पवित्रता की थी, वो किसने छीनी? हमने तो आज दिन तक दूसरों को दोषी बना दिया कि उसने मेरी शांति को भंग कर दिया, उसने मेरे प्रेम को तोड़ दिया। वास्तव में कोई इंसान नहीं है, लेकिन वो है रावण। छीना है माया ने। अब जीत भी माया पर पानी है। वह लड़ाई होती है राजाओं की, एक दो के ऊपर जीत पाने के लिए लड़ते हैं। अब तो प्रजा का प्रजा पर राज्य हो गया है। हद के राजाओं की अनेकानेक लड़ाइयाँ लगी हैं, उनसे हद की राजाएं मिलती है, और इस योग बल से तुम विश्व की राजधानी स्थापन करते हो। इसको अहिंसक लड़ाई कहा जाता है। किसी के ऊपर हथियार उठाने की बात नहीं है, किसी को दुख पहुंचाने की बात नहीं, लेकिन ये है कमजोरी के ऊपर लड़ाई करना, उस पर जीत पाना। लड़ाई अथवा मारने की बात नहीं है। यह है योग बल। कितना सहज है। बाबा के साथ योग लगाने से हम विकर्मा जीत बनते हैं। फिर कोई माया का वार नहीं होगा। एक बार जीत प्राप्त कर ली, फिर किसी का अटैक नहीं हो सकता माया के किसी भी प्रकार का। लेकिन पहला स्टेप है कि हम अनुभव के लाइन में आ जावे, उनके प्यार की अनुभूति में आ जावे। हाथ मताई का खेल दिखाते हैं। वह मुलहरा मुख में डालते थे तो माया गुम हो जाती थी। वो स्टोरी में सुनाते ना कि जब घर गृहस्थ में रहते थे तो देरानी और जेठानी का बहुत छोटी छोटी बातों में झगड़ा हो जाता था और इतने तंग हो जाते थे। लेकिन वो जो देरानी थी ना, वो बहुत समझदार थी। तो बहुत एक बार तंग हो गई कि अरे इसका रोज़ उठ करके वही बातों का झगड़ा। तो उनका गुरु किया हुआ था। तो एक दिन अपने गुरु के पास जाती है और जाकर के गुरु जी से पूछते हैं कि गुरु जी ऐसी ऐसी बातों में बहुत परेशानी होती है, बहुत लड़ाई झगड़ा चलता है घर में, इसका उपाय क्या करें? तो गुरु जी ने कहा कि बात बहुत सहज है। अगर उनसे बचना है, उन पर जीत पाना है, तो मैं आपको एक ताबीज़ देता हूँ। और जब भी वो बात छेड़े, जब जेठानी बोलना शुरू करे
तब आप ये ताबीज को अपने मुंह में रख देना, तो फिर बात समाप्त हो जाएंगे, है ना। कहने का भावार्थ कि जब दो व्यक्ति के बीच में जब बोलना शुरू होता है, अगर दो आमने सामने बोलता रहेगा तो बात बढ़ती जाएगी, झगड़ा बढ़ जाएगा। अगर एक बोलना शुरू करे और दूसरा शांत रहे, चुप रहे, तो कहाँ तक बोलता रहेगा वो भी धीरे धीरे शांत हो जाएगा और बात समाप्त हो जाएंगी। तो बाबा एक खेल है एक, कि एक ने बोलना शुरू किया तो हम शांत रहे, हम चुप रहे, रिएक्ट ना करें। मुलाहरा निकालते थे तो माया आ जाती थी। एक शब्द बोला तो हमने सामने 2 शब्द बोला, फिर उसने 4 शब्द बोला, फिर हमने 8 शब्द बोला, तो बात बढ़ती जाएंगी। तो अल्लाह अव्वल दिन का भी नाटक है। ठक्का करने से बहिश्त निकल आता था, वह है बहिश्त अथवा स्वर्ग। तो बाप बैठ बहिश्त की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा। परमपिता परमात्मा कोई नर्क की स्थापना थोड़ी करेंगे। ऐसा होता तो उनकी एफिजी बनाते। अगर वो नर्क स्थापन करता तो रावण के माफिक उनको भी एफिजी बनाकर जलाते, शिवलिंग को भी। एफिजी तो रावण की निकाली जाती है, क्योंकि रावण ही सबका दुश्मन है। तो बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उनको तो आँखों पर रखा जाता है। मंदिर में जाते ना भक्त आत्माएं, तो नमन करते ना, और उसके नमन को फिर है ना आँख पर लगाते हैं ना। तो माना इतना सुख आत्मा को दिया हुआ है कि उनके मंदिर में भी जा करके वो सिर पर लगाते। तो बाबा कहते मुझे भक्त याद करते हैं कि आकर दुख से छुड़ाओ। अगर उसने ही दुख दिया होता तो दुख देने वाले को याद क्यों करते फिर? तो साफ है ना कि दुख देने वाला कोई और है और सुख देने वाला कोई और है। इसलिए आकर लिबरेट करता हूँ। तो बाप लिबरेटर भी है, रूहानी पंडा भी है। तुमको ले जाते हैं अपनी शांति धाम। जो पिया के साथ है उनके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है, जिन ज्ञान रत्नों का मूल्य नहीं किया जाता। इसलिए यहाँ कोई भी कोर्स की यहाँ फीस नहीं होती है। कोई भी आते ना तो पूछते कि यहाँ क्या फीस रहेगी। इतना श्रेष्ठ ज्ञान की आप फीस चुका भी नहीं सकेंगे, है ना। बाबा के इसका मूल्य नहीं कि जो आप चुका सको। बाबा है ज्ञान सागर, तो जरूर आत्मा में पाठ भरा हुआ है। परम पिता परमात्मा खुद भी कहते हैं, मेरी जो आत्मा है जिसको तुम परमात्मा कहते हो, मेरे में भी पाठ भरा हुआ है। भक्तों की संभाल करना भगवान का भी पाठ है। इस संसार में आकर के दुखी आत्माओं को सुख पहुंचाने का ही पाठ है। सबको सुख देना, दुख तो माया देती है। भक्तों को अल्प काल के लिए सुख देने का भी मेरा पाठ है। मैं ही साक्षात्कार कराता हूँ और दिव्य बुद्धि देता हूँ, जिसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है, जिससे तुम्हारी बुद्धि का गोदरेज का ताला खुलता है। उस जमाने तो सबसे पहला गोदरेज का ताला ही बहुत अच्छा माना जाता था। मेरा भी पाठ है, तो जो बाप के साथ है उनके लिए ज्ञान बरसात है। अब इतने सब बच्चे कैसे साथ रह सकते? जब बाबा साकार में थे तो 300 350 थे बच्चे, और अभी तो लाखों की अंदाज में इतने सारे बच्चे बाबा के साथ कैसे रहेंगे? और फिर भी बाबा कहते कि आप अकेले नहीं रहो। क्या करो? मेरे साथ रहो, साथ साथ कर्म करो। तो स्मृति से साथ रखना है। तुम बाप को याद करते रहेंगे तो गोया बाप के साथ ही हो। क्या हो? हम किसी न किसी के साथ तो रहते ही हैं। इंसान भल दुनिया में कहाँ पर भी दूर चला जाए अकेला, लेकिन फिर भी वो अकेला कभी नहीं होता है। स्मृति में किसी न किसी के साथ वो ज़रूर रहता है। तो बाबा के वो देहधारियों की स्मृति में उस देहधारी के साथ रहते हैं, लेकिन वो भी दुख पहुंचाने वाली होगी। लेकिन ये जो साथ है ना, परमात्मा शक्ति का साथ, वो सदा के लिए गाइड करेगा, वो शक्ति भरने वाला है। तो बाबा उसको साथ रखो।
कोई लंदन, कोई कहाँ है, फिर साथ कहाँ है साथ। और इसलिए भक्ति में कहा कि अगर मुझे देखना हो, मुझे साथ में रखना हो तो कैसे रखो, वैसे दिखाई भी नहीं देगा, अगर साथ रहेगा तो भी नहीं दिखाई देगा। तो उसमें कहा था कि चिंतन में मैं साथ रहता हूँ। जिसके चिंतन में वो बाप रहता है वो हमेशा उसके साथ का अनुभव कर सकता है। तो उनको भी मुरली जाती है। जो सयाने समझदार होते हैं वो एक हफ्ता भी अच्छी रीति समझे तो उनको स्वदर्शन चक्रधारी बना देता हूँ। 84 जन्मों के स्वदर्शन चक्र का राज अभी तुम बच्चों ने समझा है। जिस स्वदर्शन चक्र फिराने से माया रावण का सिर काट देते हो, अर्थात उन पर जीत पाते हो। बाकी सिर काटने की कोई बात नहीं है। उन्होंने फिर हिंसक अस्त्र शस्त्र दे दिए हैं। वास्तव में शंख यह मुख है, जो ब्रह्मा का मुख वो शंख ध्वनि करता है। जो शिव बाबा का ज्ञान इस मुख से हम सुनते हैं। चक्र फिराना यह बुद्धि का काम है, तो यह अलंकार भक्ति मार्ग में बहुत दे दिए हैं। शास्त्र आदि जो भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, ड्रामा अनुसार फिर वही निकलेंगे। हो सकता है यह सच्ची गीता भी कोई न कोई के हाथ में आ जाए तो कुछ इनसे भी डाल देंगे। और इसलिए जो कुछ डाल देंगे फिर उसके लिए बाबा कहते हर शास्त्रों में कुछ सत्य ज़रूर छिपा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो लास्ट में जो सत्य बात हाथ में आई उसको सुनकर समझकर फिर अपने शास्त्रों में वो डाल दिया। और इसलिए बाबा कहते शास्त्रों में सत्य ज़रूर है लेकिन उतना ही है जितना आटे में नमक है। बाकी सभी वही निकलेंगे। कोई कोई अक्षर उनमें यहाँ के आए हैं। भगवानुवाच ठीक है, राजयोग भी ठीक है। बाप कहते हैं अब वापिस जाना है, इस शरीर सहित सब कुछ भूलना है। इसके बदले तुमको प्योर शरीर मिलेगा। क्या करो? जो इतना सुंदर लगता है ना शरीर, बाबा कहते शरीर कैसा है? ये सुंदर बाहर का दिखावा है, वास्तव में बिल्कुल तमो प्रधान है। ये आत्मा भी प्योर हो जाएंगी, धन भी तुम्हारे पास अथाह होगा। तुमको बहुत लोभ है परंतु इनको शुद्ध कहा जाता है। स्वर्ग की बादशाही लेना ये बाबा कहते शुद्ध मोह है, लोभ है। इससे भारत सारा शुद्ध बनता है। भारतवासी चाहते हैं राम राज्य, वन गवर्नमेंट, वन नेशन हो, एक मत, अद्वैत मत हो। अद्वैत का अर्थ ही है देवता। यह है आसुरी मत। श्रीमत बिगर सब आसुरी मते हैं, जिस कारण एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। और आज तो हर कोई अपनी अपनी मत को सिद्ध करने में लगे हैं और उसी बात में फिर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ईश्वर के बच्चे न होने के कारण निधन के बन पड़े हैं। सतयुग में देवताएं हैं धनी के, वहाँ जानवर भी कभी लड़ते नहीं। और यहाँ तो दो सगे भाई भी आपस में लड़ पड़ते। यहाँ तो सब लड़ते झगड़ते हैं। सतयुग में सबको बेहद का सुख। अब तुम बच्चे जानते हो, हम बाप से ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार ले रहे हैं। ईश्वर सम्मुख है ना? कहाँ है? या अभी खोज रहे हैं या ऊपर है? कहाँ है? बाबा व्यक्त मूल्य में कहता है ना कि अगर एक एक ब्राह्मण को पूछे कि बाबा कहाँ है तो क्या कहेंगे हर एक ब्राह्मण? साथ है, सम्मुख है, हमारे दिल में है ना। तो बाबा कहते ये है सम्मुख है। कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ स्वर्ग स्थापन करने, तुम बच्चों के लिए वंडरफुल सौगात ले आता हूँ। तो बाप कहते मेरे लाडले सिक्की लदे बच्चों, 5000 वर्ष बाद आकर तुम मिलते हो, है ना। कितने समय बाद मिलते हैं? 5000 साल बाद मिलते। अगर किसी बच्चे के बाप अगर विदेश में अगर बिजनेस अर्थ गए और बहुत लंबे टाइम के बाद आते हो तो खाली हाथ थोड़ी आएंगे,
बच्चों के लिए कुछ न कुछ तो ले आएंगे ना, और जब आएंगे तो कितना प्यार रहेगा। तो बाबा कहते कि बाप बच्चों के पास आए कितने लंबे समय के बाद, और क्या लाते हैं, वही स्वर्ग लाते हैं सौगात में। ऐसे और कोई कह न सके। भल अपने को ब्रह्मा विष्णु शंकर कहलावे, परंतु ऐसी बातें किसी को कहने आएगी ही नहीं, इसमें कोई कॉपी कर न सके। तो बाप कहते हैं मेरे लाडले सिकी लदे बच्चों, 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर तुम मिले हो, सिर्फ तुम ही। क्या बाबा कहते, तुम मिले हो, सिर्फ तुम ही। संसार में तो करोड़ों आत्माएं हैं, लेकिन हम ही मिले हैं उनको, तो कितना सौभाग्य की बात है, कितनी खुशी की बात है। बहुत बच्चे मिलते रहेंगे। राजधानी स्थापन करने में बहुत मेहनत लगती है। राजा रानी एक, फिर उनके बच्चे वृद्धि को पाएंगे। भारत में प्रिंस प्रिंसेस कितने होंगे, समझो 1,02,000 है, प्रजा होंगी 40-50 करोड़, तो मंजिल बहुत बड़ी है। यह बाप की कॉलेज है। क्या है ये, बाप की कॉलेज है, पढ़ाई है। तो बहुत साफ है कि यहाँ कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है, कोई चमत्कार की बात नहीं। पढ़ाई में चमत्कार थोड़ी होता, कोई साक्षात्कार की बात नहीं होती है। तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए, योग्य बनाने के लिए, अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। बाप तो कहेंगे राजाओं का राजा बनो, न कि प्रजा। बनेंगे वही जो कल पहले बने होंगे। हम साक्षी होकर देखेंगे कौन किस प्रकार का वर्षा लेते हैं। कौन साक्षी होकर देखेगा, बाबा साक्षी हो जाएगा। लास्ट में जो पार्ट रहेगा ना बाबा का, वो साक्षी दृष्टा का पार्ट चलेगा। कोई तो एकदम पकड़ लेते हैं, मोस्ट बिलीवेड बाप है, चुंबक पर सुइयां खींचकर आती है। कोई में जंग जास्ती होती है, कोई में कम। नज़दीक वाले तो एकदम आकर मिलेंगे, साफ सुई जट खींच आएंगे। तो बाप कट को निकालकर ऐसा चमकाते हैं जो तुम बच्चे वहाँ साथ रहेंगे ना, इतना सतो प्रधान बना देंगे। क्योंकि पवित्रता वो कशिश करती है, खींचती है। और इसलिए देखो कि छोटा बच्चा अगर घर में अगर अकेला अकेला खेलता हो और बाप टेंशन से बाहर आया हुआ होगा ना, उस बच्चे का चेहरा देखेगा तो उनका टेंशन भाग जाएगा ना, रिलैक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो शुद्धता है जो आकर्षित करती, प्रभाव डालती है अपना। तो तुमको रुद्र माला में पिरोना है, गायन भी है, परंतु जानते नहीं है कि यह माला किसकी बनी हुई है। बाप कहते मेरी माला जो होगी वह स्वर्ग के मालिक होंगी। भक्त माला को भी तुम समझ गए हो, वह रावण की माला है। तो पहले रावण की माला में कौन आते हैं? पूज्य से पुजारी कौन बनते हैं? आपे ही पूज्य देवता फिर पुजारी बनते हैं। यह कितनी गुह्य बातें समझने की है। तुम हो फिलैंथ्रोपिस्ट, देश सहित सब कुछ बाबा को बलि चढ़ते हो। महादानी बनना है ना, तो क्या करना होता है? अपना कुछ भी नहीं यूज़ करते हुए, सबसे बड़ी कला तो ये है कि यूज़ करते हुए भी अपना कुछ भी नहीं समझना। समझना है तो सब बाबा का है ना, और बाबा का है, केवल मुझे यूज़ करने के लिए दिया है, तो मैं केवल निमित्त हूँ। और जिसकी प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं उसको कितना संभाल कर चलाना होता है, यूज़ करना होता है। तो इसलिए बाबा कहते सन्यासी फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं बनते, वह तो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। तुम सब कुछ ईश्वर अर्पण करते हो, एवरीथिंग फॉर गॉड फादर। तो बाप फिर कहते हैं जब हमने सब कुछ बाबा के लिए कर दिया, समर्पित कर दिया, तो बाबा क्या कहेगा? मेरा सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। जो जैसी भावना से समर्पित करेगा उसको रिटर्न में वैसे ही मिलेगा भावना से। मनुष्य जब मरते हैं
तो सब सामग्री करनी घोर को दे देते हैं। तो बाप कहते हैं मैं भी करनी घोर हूँ, सब कुछ अपना पुराना बाप को दे दो। तुम्हारे पास पुराना कखपन है, सब दान करते हो, बाप पर बलिहार जाते हो, काम तो फिर भी तुम्हारे ही आता है। बाप तो मकान आदि भी अपने लिए नहीं बनाते। अगर मकान के लिए भी कह दें बाबा ये आपका, तो वो थोड़ी रहने आएगा। ये भावना है ना, जब समर्पित किया तो उसका मालिक की उनकी हो गई, तो उसके ऊपर का हमारा जो मोह है वो नष्ट हो जाता है। तो बाबा कहते सेवा अर्थ या शुद्ध हो गया, वो जमा हो गया। सारे स्वर्ग की राजाई तुमको दे देते हैं, इसलिए उनको सौदागर भी कहते हैं। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। इम्तहान पूरा होने वाला है। अभी कौन सा टाइम चल रहा है? पढ़ाई का टाइम पूरा हुआ, अभी एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, वो भी पूरा होगा, है ना। फिर ट्रांसफ़र होने का है। बाबा आखिर इम्तहान कभी पूरा होगा, पूछते बच्चे। तो बाबा कहते हैं जब तुम मरने पर आएंगे, ज्ञान पूरा होगा, तब यह विनाश आरंभ होगा। फिर गोल्डन स्पून इन माउथ, जन्म लेंगे और स्पून मिलेगा। यहाँ तो 30-40 वर्ष पढ़ते हैं तो यहाँ ही उसका फल मिल जाता है, और तुम्हारा तो है भविष्य के लिए। जो पढ़ा, जितना पढ़ा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो साथ चलेगा। ये पढ़ाई ऐसी है जो अविनाशी है, उसको न कोई लूट सकता है, न कोई छीन सकता है, लेकिन न उसका विनाश हो सकता, वो साथ चलेगा। भविष्य जन्म तुमको मिलेगा तो तुम प्रिंस बनेंगे। तो इम्तहान तब पूरा होगा जब विनाश शुरू होगा। एक तरफ पढ़ाई पूरी होगी और विनाश शुरू हो जाएगा। बाकी रिहर्सल तो होती रहेगी। आज वहाँ भूकंप आया, आज वहाँ बाढ़ आई, आज वहाँ इतने वो एक्सीडेंट में मर गए। ये सारी क्या है? रिहर्सल। प्रकृति के जो प्रकोप कहाँ कहाँ जो देखते हैं, तो बाबा कहते हैं आपको हमको तैयार करने के लिए तुमको इस पढ़ाई का फल फिर नई दुनिया में मिलना है। वहाँ आत्मा, शरीर, राजाई सब नया होता है। यह बड़ी गुह्य धारणा की बातें हैं। पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं चाहिए। बाप बैठ समझाते हैं, वंडरफुल बातें हैं ना। देरी से आने वाले भी झट योग और ज्ञान में लग जाते हैं तो वह भी ऊंच पद पा सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज कौन सी बात को धारण करेंगे? ईश्वरीय मत ही वो श्रेष्ठ मत है जो आत्मा को सच्चा सोना बना देने वाली है। योग से ही ज्ञान की धारणा होती है, और इसलिए जितना हो सके बुद्धि का योग बाबा के साथ जुटा रहे। बाबा हमारे साथ है, और इसलिए बाबा को याद करना माना बाबा का साथ रहना, है ना। बाबा अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात करते, और वो भी केवल हम बच्चों के लिए ही। वार नहीं करते, जो बाबा से योग लगाते हैं। बाबा राजयोग सिखाने आए हैं, इस कॉलेज है बाबा का। तो जिसने राजयोग सीख लिया वो विक्रमाजीत बन जाएगा, फिर उस पर माया वार नहीं कर सकती है। पहले पॉइंट है शरीर और आत्मा दोनों को पवित्र बनाने के लिए इस पुराने शरीर सहित
सब कुछ भूलना है। देह सहित बाप पर पूरा बलि चढ़ फिलैंथ्रोपिस्ट महादानी बनना है। दूसरी पॉइंट है, बाप की श्रीमत पर चल, बाप की श्रीमत पर चल, बेहद का सुख लेना है। यह शुद्ध लोभ रखना है, जिससे सारी विश्व सुखी बने। बाकी अशुद्ध लोभ त्याग देना है। आज का वरदान है, अमृत वेले के महत्व को जान, अमृत वेले के महत्व को जान, महान बनने वाले। अमृत वेले के महत्व को जान, महान बनने वाले। विशेष सेवाधारी भव। विस्तार है, सेवाधारी अर्थात आंख खुले और सदा बाप के साथ, बाप के समान स्थिति का अनुभव करे। जो विशेष वरदान के समय को जानते हैं और वरदानों का अनुभव करते हैं, वही विशेष सेवाधारी है। अगर यह अनुभव नहीं तो साधारण सेवाधारी हुए, विशेष नहीं। जिसे अमृत वेले का, संकल्प का, समय का और सेवा का महत्व है, ऐसे सर्व महत्व को जानने वाले महान बनते हैं और औरों को भी महत्व बतलाकर महान बनाते हैं। स्लोगन है, जीवन की महानता, जीवन की महानता सत्यता की शक्ति है, जिससे सर्व आत्माएं स्वतः झुकती है। ओम शांति। बाकी आज का स्वमान रहेगा, मैं आत्मा सत्यता की शक्ति को धारण करने वाली हूँ। और चिंतन का पॉइंट रहेगा, सत्य को धारण करने के लिए कौन सी बातों की धारणा चाहिए, उसका पुरुषार्थ क्या हो सकता है। ओम शांति।